अक्सर मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं, इनको क्वेश्चन ये रहता है कि हम बेबी बॉय को कैसे कंसीव करें या फिर बेबी गर्ल को कैसे कंसीव करें। क्योंकि अगर किसी फैमिली में लगातार लड़के ही पैदा हो रहे हैं तो मन में एक आपरूपी ख्वाहिश ज़रूर जगती है कि अगली जो संतान हो वो बेटी ही हो, या फिर लगातार अगर बेटियां हो रही हैं तो भी एक ख्वाहिश होती है कि काश एक बेटा हो जाए ताकि उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह की भावना रखना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जेंडर का डिटेक्शन करना, इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है और इंडिया में इसको इलीगल माना जाता है। तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ें जो कि भ्रामक है उसको नहीं बता रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी थ्योरी के बारे में बता रही हूँ जो डॉक्टर शेटल्स ने बताई है, और उससे कैसे आप जितना चांसेस हो सकता है आप कैसे बेबी गर्ल और बेबी जो बॉय है उसको कंसीव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं और मेरे चैनल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इतना ज़्यादा इलीगल है। लेकिन जो डॉक्टर शेटल्स द्वारा जो थ्योरी बताई गई है वो बहुत हद तक ये सही भी है, क्योंकि 70 से 75% जो चीज़ें हैं उनकी बताई हुई जो बातें हैं वो सही भी है। तो सबसे पहले थ्योरी ये बताई थी कि जो आपका जो एक्स क्रोमोसोम होता है, जिससे कि अगर फर्टिलाइजेशन आपके एक का होता है उससे बेबी गर्ल आपकी कंसीव होती है। वहीं पर जो वाई क्रोमोसोम होते हैं उससे अगर फर्टिलाइजेशन आपके एक का हो जाए तो इसका मतलब कि बेबी बॉय कंसीव होता है। तो ऐसे इन दोनों ही केसेस में कुछ समानताएं हैं और कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस है। समानताएं देखिए क्या होता है कि जैसे ही मेल के जो सेल होते हैं बराबर मात्रा में आपको एक्स भी मिलता है और आपको वाई भी मिलता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन किसके साथ हो रही है ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। अब जैसे कि ओव्यूलेशन के समय में अगर आपने संपर्क रखा, जो कि आपको पता है कि ओव्यूलेशन के टाइम पे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बनते हैं, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर आपने संपर्क रखा तो चांसेस आ रहा है कि आपको बेबी कंसीव हो जाएगा। लेकिन किसके द्वारा कंसीव होगा ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होता है, जैसे ही आपके सेल्स जो होते हैं अंदरूनी अंगों में पहुंचते हैं, सबसे ज्यादा जो फास्ट जो सेल्स होते हैं वो होते हैं वाई क्रोमोसोम वाले। तो फास्ट जो सेल्स होते हैं अगर उनसे आपका कंसीव हो गया है इसका मतलब कि बेबी बॉय होगा। लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम होती है थोड़ी सी स्लो होती है, लेकिन खास बात ये होती है कि उनकी जो टाइम स्पैन है वो उससे ज्यादा होती है, यानी कि वो जीवित ज्यादा रहती हैं। और जो वाई क्रोमोसोम वाले जो सेल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी डेड हो जाते हैं। तो अगर आप हेल्दी आपके सेल्स हैं और 3 से 4 दिन तक अगर सर्वाइव करते हैं तो आप ये मान करके चलिए कि पहला जो 1 से 2 दिन होता है वो वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं, और जो बाकी के यानी कि 3rd और 4th डे जो सेल्स बचते हैं वो आपके एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं। तो आपको उसी हिसाब से ओव्यूलेशन के टाइम पे प्लानिंग करनी है ताकि आप वाई के साथ आप कंसीव हो सकती हैं या फिर एक्स के साथ। और ये सारी चीजें बिल्कुल 70% ही वैलिड होती हैं, क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता होता है कि आपके अंदर जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो किन सेल से हुआ है। अब रही बात कि ओव्यूलेशन के नजदीक, अगर ओव्यूलेशन के आसपास अगर आपने रिलेशनशिप रखा है तो चांसेस आर हाई कि आपको बेबी बॉय कंसीव होगा। लेकिन अगर आपका ओव्यूलेशन के पहले ही अगर आपने यानी कि 2 दिन पहले अगर आपने संपर्क रखा और 2 दिन के बाद ओव्यूलेशन हुआ है तो चांसेस आर हाई कि आपको बेबी गर्ल कंसीव होगी, क्योंकि जो अंतिम के जो सेल्स होते हैं वो ज्यादातर एक्स क्रोमोसोम वाले होते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो ज्यादा होती है। तो डॉक्टर शेटल्स की ये थ्योरी काफी ज्यादा काम करती है। दूसरी चीज उन्होंने बताई है कि कोई भी एल्कलाइन फूड अगर आप लेते हैं, मतलब एसिडिक नहीं, एल्कलाइन फूड अगर आपकी बॉडी में जाता है तो चांसेस आर हाई कि उससे आपका बेबी बॉय कंसीव होने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा एल्कलाइन बॉडी के अंदर सर्वाइव करते हैं। अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो वहां पर ये सर्वाइवल रेट थोड़ी सी कम हो जाती है, आपके कंसीव होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो आप कोशिश करें कि एल्कलाइन फूड का भी इंपॉर्टेंस आप अपनी बॉडी में जरूर दें। तो ये डॉक्टर शेटल्स द्वारा थ्योरी बनाई गई है और इस हिसाब से अगर आप प्लानिंग करिएगा तो आपको मनचाही संतान हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि मेरे चैनल पे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे उनको लड़का हो या फिर लड़की हो, उनको प्रेगनेंसी कंसीव होने से मतलब है। लेकिन स्टिल कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि चाहते हैं कि उनका जो आने वाला जो संतान है वो बेबी बॉय हो या फिर बेबी गर्ल हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपका भाग्य है तो आपको बेटा होगा, लेकिन अगर आपको सौभाग्य है तो आपको बेटी होगी, क्योंकि बेटी और बेटे में भेदभाव करना बिल्कुल सरासर गलत है। आपको खुद पता है कि बेटियां जो होती हैं माँ बाप के लिए कितनी ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, कितना ध्यान रखती हैं। अगर उनकी अच्छी से परवरिश की जाए तो वो बेटों से भी बहुत अच्छी तरह से आगे निकल जाती हैं। बेटों के साथ भी आपको ध्यान देने की जरूरत होती है, लेकिन स्टिल बेटियां जो होती हैं वो आपको ज्यादातर, मतलब जो आपकी लाइफ को अगर बहुत अच्छा बनाना है तो उसके लिए बेटियां ही मतलब ज्यादा प्रेफरेबल मानते हैं। तो आपकी मर्जी, आपको जो संतान चाहिए, लेकिन ये शेटल्स थ्योरी
यही चीज़ें बताती हैं कि ओव्यूलेशन के पहले ट्राई करना चाहिए या ओव्यूलेशन के दिन पे ट्राई करना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी उसी हिसाब से कंसीव हो जाए। और किससे कंसीव होगी ये भी डिसाइड आपकी शेटल्स थ्योरी करती है, लेकिन ये जो लिमिटेशन है इसकी वो 70 से 75% है। लेकिन स्टिल मैं आपको बोल रही हूँ कि पूरी तरह से ये रिलायबल नहीं है, क्योंकि कभी भी किससे भी आपका कभी भी अगर कंसीव होगा तो आपको बिल्कुल नहीं ये पता होता है कि वो एक्स क्रोमोसोम से होगा या फिर वाई क्रोमोसोम से होगा। लेकिन आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करना बहुत जरूरी है, और वो भी ओव्यूलेशन के टाइम पे किए हुए। आपके जो प्रेगनेंसी के लिए अगर आपने ट्राई किया है तो उसके आपकी प्रेगनेंसी जरूर रुकेगी। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस बाय वन।